हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स। 9th क्लास में हमने प्रीवियस में 4 इसके टॉपिक्स थे जो फिनिश कर लिए, और इसका लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी किस तरीके से गांव में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो रीड करेंगे। प्रीवियस का जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया एंड फार्मर, लास्ट टॉपिक था जिसमें कि हमें इसमें आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड का, और कल्टीवेटेड स्मॉल फार्मर कितना उनके पास होता है, छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, और जो मीडियम फैमिली है उनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और लार्ज इन साइज जो प्लॉट्स हैं मोर देन 2 हेक्टेयर किसके पास है, मीडियम। और जो लैंड है उससे भी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे बताया है इसमें ग्राफ के थ्रू, मीडियम का और स्मॉल फार्मर का। स्मॉल फार्मर के पास लेस देन 2 हेक्टेयर है और मीडियम के पास मोर देन 2 हेक्टेयर है। बस दोनों में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इनके पास स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, इसमें थोड़े से इनसे ज़्यादा मोर देन 2 हेक्टेयर के करीब लैंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इन फील्ड पे काम करने के लिए लेबर कहाँ से आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर आता कहाँ से। आप बहुत मोस्टली जगह पे देखते हो, इंडस्ट्री में देखते हो, या कहीं भी वर्क लेबर को काम करते हुए देखते हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हो, तो कहीं ना कहीं से तो लेबर आता ही है। तो इसी तरीके से लैंड पे जब अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहाँ से आएगा। लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे लैंड है, लेबर है, तो लैंड के बाद ही, क्योंकि लैंड भी आपने देखा तो उसके बाद हम लेबर देखेंगे किस तरीके से वो नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग क्या है, उसके लिए एक हार्ड वर्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ इजिली हम वर्क कर सकते हैं, या सिंगल या 2-3 मेंबर्स हैं जो इजिली उसको हैंडल कर सकते हैं, नहीं, उसमें हार्ड वर्क चाहिए होता है, तो वो लेबर की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, तो वो क्या करते हैं, वो तो फैमिली मेंबर्स ही यूज कर लेते हैं और कल्टीवेट करते हैं अपने फील्ड्स को, लेकिन दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, और खुद ही अपने आप को एज ए लेबर वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फार्मिंग करने के लिए। लेकिन जो मीडियम है, जिनके पास लार्ज लैंड है, हायर फ्रॉम लेबर। अब हायर कौन करता है, यहाँ सीधा से क्वेश्चन आता है कि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं वो हायर करते हैं लेबरर्स को एंड वर्क ऑन दियर फील्ड्स, और अपने फील्ड पे काम कराते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, कौन करता है उनकी फील्ड पे काम करता है, उनके फील्ड में वो दैमसेल्फ यानी उनकी फैमिली मेंबर होते हैं जो खुद ही लेबर होते हैं और काम करते हैं। और जबकि लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो हायर करते हैं। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब ये लेबर प्रोवाइड कहाँ से होते हैं और कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन करेगा इनको। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, जो भी क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है लैंड पे, फार्मर लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। फार्मर आते कहाँ से है, मेन क्वेश्चन उसका ये आंसर है कि लैंडलेस फैमिलीज जो होती है मोस्टली वो लेबरर बन जाते हैं, लेबरर होते हैं फार्म लेबर। फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, या तो वो किसी स्मॉल प्लॉट पे लैंड पे काम कर रहे हो, या तो वो स्मॉल फार्मर होते हैं, या फिर जिसके पास लैंड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, आपको लेबर कहाँ से मिलता है, तो आप सीधा सा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे फार्म लेबर कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। या तो उनके पास जमीन नहीं है वही लेबर का काम करेगा, या जिसके पास बहुत स्मॉल प्लॉट है, उनका इसमें सर्वाइव नहीं हो पाता, वो लेबर का काम करते हैं। तो फार्मर जो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट over the crops grown on the land. Instead they are paid wages by the farmer for whom they example crops, यानी जो क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है लैंड पे, उसमें लैंड के पे ग्रो किया जाता है, क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, यानी फार्म लेबर जो होते हैं डू नॉट हैव अ राइट, उनको लैंड पे कोई राइट नहीं होता जो भी वो ग्रो करते हैं। इसमें साफ बोला है कि जो भी यहाँ पे लैंड लेबरर हैं, ये जो लेबरर है, मजदूर है, फार्म पे काम कर रहे हैं, उसमें साफ बोला है कि उनको क्या नहीं है,
उनको ग्रो जो करते हैं उस पर उनका कोई राइट नहीं होता। इंस्टीड दे इसकी बजाय उन्हें क्या मिलता है, पेड वेजिस मिलती है फार्मर्स को, तो मजदूरी मिलती है जिसपे उनका राइट होता है। वेजिस कैन भी कैश भी हो सकती है, काइंड ऑफ क्रॉप का कोई हिस्सा भी हो सकता है कि चलो आपने ये गेहूं की खेती करी है तो उसका कुछ पार्ट उसको दे देते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके की उनकी नेगोशिएट हुई है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स, कई बार उसको खाना भी मिलता है मजदूरी करते वक्त, 2 वक्त का या 2 टाइम्स स्क्वायर मील्स मिल सकता है, 1 टाइम का मिल सकता है। तो वेजिस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेजिस जो होती है हर अलग अलग है, हर क्षेत्र की अलग है, क्रॉप टू क्रॉप अलग है, एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक अ शोइंग करना, हार्वेस्टिंग करना, बीज बोने से लेके काटने तक की जो एक्टिविटीज होती है उन सबकी वेजिस अलग होती है। हर क्रॉप्स की लेबर अलग होता है, क्षेत्र में अलग अलग होता है जो भी वर्क वेजिस होती है। तो यहाँ पे उसकी जो क्रॉप को ग्रो कर रहा है उस पर उसका कोई राइट नहीं होता, लैंड पे राइट नहीं होता, वेजिस पे राइट होता है लेबर का। फिर अब जो देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशंस इन द ड्यूरेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में बहुत तरह की वेरिएशंस पाई जाती है क्योंकि अलग अलग काम होते हैं खेती में। एक जो लेबरर होता है माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, हो सकता है कि उसको रोजगार डेली बेसिस पे मिल रहा हो सकता है वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी ही मिल रही हो, जैसे हार्वेस्टिंग का काम मिल रहा है और फॉर द होल ईयर, या फिर उसको पूरे साल मिल रहा हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो वेरिएशंस है बहुत एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग है। तो डिफरेंट टाइप के हैं, पूरे डेली भी मिल सकता है और पर्टिकुलर भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर डाला बोला है लैंडलेस, एक एग्जांपल दिया है, लेबर है, एक मजदूर है जिसके पास लैंड नहीं है, वो वर्क करता है डेली वेजेस इन पालमपुर में जाके मजदूरी पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको रेगुलरली जो वो वर्क देख रहा है, द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेंट बाय द गवर्नमेंट इज 60 पर डे, जो भी डिसाइड हुई है रेगुलरली वर्क कम काम करने के लिए। तो उसकी मजदूरी जो न्यूनतम निर्धारित हुई है लेबरर के की सेटअप बाय द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60 हुई है, लेकिन डाला कितना गेट करता है, उसको सिर्फ 35-40 रुपीज ही मिल पाते हैं। एंड there is a heavy competition for work among the farm labor in पालमपुर, क्योंकि यहाँ उसको कम इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि इतना हैवी कंपटीशन है वर्क करने के लिए लेबरर्स का पालमपुर में। तो इसीलिए उनको कम मजदूरी में भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीपल एग्री टू वर्क लोअर वेजेस। डाला का कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन की कंप्लेन वो रामकली से करता है जो कि अनदर फार्म लेबर है उसी की तरह। तो दोनों के दोनों पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज के बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दोनों ही दोनों, और एक लेबर हैं जो कि वो काम करते हैं। तो इसमें साफ बोला है कि जैसे गोसकपुर है और मजावली है, ये 2 विलेज हैं नॉर्थ बिहार के। यहाँ पे 850 हाउस होल्ड, 2 विलेज में इतने टोटल हाउस होल्ड हैं, और यहाँ पे 250 मैन एम्प्लॉयड है पंजाब हरियाणा में, और दिल्ली में, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर, जो कि यहाँ पे जाके वो एम्प्लॉयड हैं रूरल रूरल मतलब यहाँ पे जो कि काम करते हैं। तो कुछ ऐसे माइग्रेशंस भी होते हैं, गांव से आते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वो माइग्रेशन बेस पे होते हैं। तो इसी तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है अपनी डेस्टिनी से। लेकिन यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन अगर बनता है कि भाई वाई आर फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर, वो गरीब क्यों है? तो सीधी सी बात है क्योंकि गरीब इसलिए हैं क्योंकि एक तो हैवी कंपटीशन है वर्क के लिए, तो उनको लोअर वेजेस पे काम करना पड़ता है। सेकंड रीजन हो गया कि भाई उनको कम मजदूरी, वो एक तो ये हो गया कि भाई, और एक उनके पास है लैंडलेस नहीं है। तो ये 2 रीजन हो गए। उसके बाद एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब जो कैपिटल भी फार्मिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट पॉइंट है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। जैसे कि आपको पता है काम करने के लिए खेतों में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में स्पेशल रिक्वायर होती है कैपिटल की, जो नए तरीके से की जाती है। मोस्ट स्मॉलर फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, वो कैपिटल अरेंज करते हैं उधार लेकर। जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फ्रॉम कल्टिवेशन, जिससे कि वो मनी लैंडर के पास जाके या ट्रेडर से जाके पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पे, और
उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है और इस तरीके से वो अपना कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि वो खरीद लेते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, उनको ज़रूरत पड़ती है। उनका इंटरेस्ट हाई होता है लोन का और वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, संकट में फंस जाते हैं, उसको रीपे करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? फार्मर के लिए लोन तो लेना आसान होता है लेकिन रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्यों, ऐसी क्या कंडीशंस होती है और छोटे फार्मर लोन लेते ही क्यों हैं? तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मनी, और किससे लेते हैं? मनी लैंडर से लेते हैं, ट्रेडर्स से लेते हैं, लार्ज फार्मर से लेते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, लार्ज फार्मर्स, मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स से लेते हैं, जो कि उधार पैसे देते हैं। किसको देते हैं? स्मॉल फार्मर को। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको वेरियस इनपुट्स चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के, खेती करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी संकट में कैसे फंस जाते हैं? एक स्टोरी पढ़ते हैं। सविता एक स्मॉल फार्मर है, छोटी सी किसान है वो, और कल्टीवेट करने के लिए वीट 1 हेक्टेयर उसके पास लैंड है। डिसाइड इसके अलावा सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं। तो ये सब उसको कैश चाहिए और वो जब भी खरीद पाएगी। एंड वाटर, रिपेयर, हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। इन सब काम करने के लिए कैश चाहिए। सी एस्टिमेट वो वर्किंग कैपिटल, जैसे कि भी आपको बताया वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे उसके पास लैंड है और फिक्स कैपिटल यहाँ पे लैंड है और वर्किंग कैपिटल है जो कि वो अब नीड्स को पूरा करने के लिए सीड्स हो गया या फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइड को खरीदने के लिए जो खर्च करेगी। तो मिनिमम उसने एस्टिमेट लगाया कि चलो 3000 खर्च हो जाएगा। सी डजंट हैव द मनी, उसके पास अब कोई पैसे नहीं है। सी डिसाइड टू बोरो, वो लेती है तेजपाल से उधार के, चलो भाई मैं तेजपाल से उधार लूंगी। तेजपाल कौन है यहाँ पे? तेजपाल है एक लार्ज फार्मर है, बहुत बड़ा उसके पास फार्म है। तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए। इंटरेस्ट रेट वो 20% फॉर 4 मंथ, 4 महीने का लगाता है। अब 4 महीने का लगाता है तो ये समझ लीजिए 24 और 4 मंथ का कैलकुलेशन अगर निकलती है तो 120 यानी उसको देने हैं पर मंथ उसमें ऐड करके। और ये तो रहेगा ही रहेगा, 3000 तो उसके पास रहेगा, लेकिन 3000 पे 20% लगा दें 4 महीने का तो 120 पर मंथ होता है। और उसे हम उसके पास 480 मिनिमम बन जाता है 3000 के अलावा, जो उसको भी इंटरेस्ट रेट भी देना है। वेरी हाई इंटरेस्ट रेट है जो कि सविता को प्रॉमिस करा था कि उसने ये भी प्रॉमिस करा था कि वो उसके फील्ड पे काम भी करेगी, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा था, कटिंग का टाइम चल रहा था। तो फार्म लेबर की जो मजदूरी है वो 35 रुपीज़ है पर डे के अकॉर्डिंग, और ये बहुत लो है। सविता फिर भी तैयार हो जाती है उसके फील्ड पे काम करने के लिए और टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन देयर हर ऑन फील्ड। अपने खेत पे भी उसे हार्वेस्टिंग करनी है और उस वहाँ भी काम करना है। तो दे वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह के वहाँ काम करती है। एंड हार्वेस्ट टाइम है वेरी बिजी टाइम होता है एंड बहुत बिजी होता है। उसके बाद द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी एज अ मदर, 3 चिल्ड्रंस हैं उसके, लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का भी काम होता है। सविता एग्री हो जाती है सब टर्म कंडीशंस में, अलाउ ये सब सिचुएशंस को वो एग्री हो जाती है। शी नो गेटिंग अ लोन डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, और वह जबकि जानती है कि लोन लेना एक स्मॉल फार्मर के लिए कितनी बड़ी बात है, उसमें ट्रैप में हो जाना। एक तो उसको अपने फील्ड पे भी काम करना है, उसके फील्ड पे भी काम करना है, घर भी संभालना है और इंटरेस्ट भी उसका जुड़ रहा है। तो इन कंट्रास्ट टू द, इसके विपरीत अगर हम देखें, स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग, इनके अलावा यानी स्मॉल फार्मर की तो ये कंडीशन है, लेकिन जो ये लार्ज फार्मर होते हैं उनकी सेविंग होती है और उनके वो एबल हो जाते हैं कैपिटल मैनेज करने में, क्योंकि वो उनका सरप्लस होता है, हर साल वो सेविंग कर लेते हैं और यही उनकी सेविंग उनको कैपिटल अरेंज करवाने में मदद करती है। हाउ दीज फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग, तो ये वो अपनी सेविंग उनके पास कैसे होती है। यू शेल फाइंड द आंसर, इसका आंसर आपको फाइंड करेंगे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इनके पास सेविंग कैसे आ जाती है, कैसे कर लेते हैं सेविंग, क्योंकि यहाँ की जो सेविंग है वो तो इंटरेस्ट देने में चली गई। तो स्मॉल फार्मर का तो ये हाल है। लेकिन अगर हम देखें तेजपाल सिंह क्या कर रहा है, तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर है तो वो सरप्लस उसका बच जाता है। 350 क्विंटल ऑफ वीट है जो कि उसके लैंड का हुआ, तो उसने सेल करा और जो सरप्लस वीट था रायगंज की मार्केट में उसने बेचा और उसको अर्निंग हो गई। फिर तेजपाल ने क्या करा इसके साथ, जो उसको अर्निंग हुई तेजपाल सिंह ने इसको मनी या बैंक अकाउंट में रखा और उसको बाद में सेविंग लैंडिंग फार्मर्स को, जैसे सविता जैसों को देने में, उधार देने में लगा दिया, यानी उससे उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये इसकी सेविंग हो गई। वर्किंग कैपिटल जो है
फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन में। अब ये वर्किंग कैपिटल बन जाएगी जो उसकी सेविंग है कि नेक्स्ट ईयर उसको ये कुछ इनपुट्स लेने में काम आएगी। तो दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान जो उसने अर्निंग का बनाया था, बाय अनदर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर उसको खरीदना था, अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज, उसकी भी फिक्स कैपिटल है। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल क्या होगी, जो ट्रैक्टर वो परमानेंट खरीदेगा। और वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल है छोटे मोटे काम करने के लिए उसको इनपुट्स चाहिए होते हैं कल्टीवेट में। तेजपाल सिंह एंड अदर लार्ज मीडियम फार्मर जो होते हैं, जो सही होते हैं बिल्कुल, उनकी कंडीशन, फाइनेंस कंडीशन सही होती है, तो वो सरप्लस सेल करते हैं फार्म प्रोडक्ट की और लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग सेव कर लेते हैं और बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन के लिए वो रख भी लेते हैं। दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल फार्मिंग फार्म देयर ऑन सेविंग, और अपनी ही सेविंग से वो फार्मिंग करने में उनका एफर्ट्स बिल्कुल सही रह पाता है। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल, कुछ फार्मर क्या करते हैं, कैटल यानी पशु खरीद लेते हैं और ट्रक्स खरीद लेते हैं, सेटअप शॉप्स, कुछ लोग शॉप्स सेटअप कर लेते हैं इन सेविंग से। एज वी शैल सी, जैसे कि हमने देखेंगे कि कंस्टिट्यूट द कैपिटल टू नॉन फार्म एक्टिविटीज। अभी हमने फार्मिंग एक्टिविटीज देखी, किस तरीके से लेबर आता है, कहाँ से आया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी गांव में कौन कौन सी चल रही है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, अभी तो ये हमने फार्मिंग एक्टिविटी देखी थी, अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखेंगे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट क्या है, पहले एक पॉइंट रह गया है, ये हम देख लेते हैं। सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड, सपोज करो कि वो अपने लैंड में प्रोड्यूस करता है और 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल जो उसको चाहिए होते हैं। लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर टू व्हीट हार्वेस्टिंग प्रोडक्शंस टू कंप्लीट, अब उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट हार्वेस्टेड व्हीट का हो जाता है। तो व्हाट डू द फार्मर, अब इस गेहूं के साथ क्या करता है, जब उसकी हार्वेस्टेड हो जाती है, फसल कट जाती है, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंज्यूमशन, तो कुछ पार्ट तो वो अपने पास ही बचा के रख लेते हैं, बाकी को सेल कर देते हैं सरप्लस गेहूं जो उनके पास आया। स्मॉल फार्मर लाइक अ सविता गोविंद son have little surplus wheat because their total production is small and from this substantial share is kept from their own family needs। तो जो छोटे फार्मर होते हैं, सविता हो गए, गोविंद जैसे हो गए, जो आपने अभी स्टोरी पढ़ी थी, तो वो तो सरप्लस नहीं प्लस कर पाते अपनी, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंशियल शेयर, अधिक से अधिक अमाउंट अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रखना पड़ता है। लेकिन जो सप्लाई वीट टू द, जो लार्ज फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसे कि उन बुलडॉग कार्ट आपने देखा भी होगा किस तरीके से फ्लो होता है, मार्केट में मूव करता है, स्ट्रीमिंग करता है, मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह लोड करके जाते हुए गेहूं देखे भी होंगे। तो वही है कि भाई लार्ज फार्मर क्या होते हैं, वो इजीली मार्केट में अपने बैलगाड़ी से सामान को, गेहूं को बेच देते हैं, और ट्रेडर जो होते हैं मार्केट में जो खरीदते हैं, सेल करते हैं, और फिर आगे जाके शॉपकीपर्स टाउन में उनको सिटीज में सेल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जिसके बाद ये पार्ट था जो आप पहले पढ़ चुके हैं सो के, इसके बाद यही है कि किस तरीके से जो इसका सरप्लस होता है वो एक किसी भी बड़े फार्मर्स के लिए सरप्लस होता है। यानी जैसे तेजपाल सिंह के लिए क्या सरप्लस था कि उसने जो बैंक में पैसे जोड़े, तो उसे बाद में सविता को इंटरेस्ट कमाने में काम आए, सविता को देके इंटरेस्ट कमा लिया, और किस तरीके से फिर वो अपना फिक्स कैपिटल ट्रैक्टर लेना चाहता था और नेक्स्ट ईयर के खर्चों को पूरा भी कर सकता था। तो तेजपाल जैसे और भी ऐसे हैं जो कैपिटल अरेंज करते हैं, तो कोई कैटल खरीद लेता है, कोई ट्रक खरीद लेता है, कोई शॉप सेट कर लेता है, इस तरीके से तो अपनी कैपिटल्स को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में चेंज कर देते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि सरप्लस सिर्फ स्मॉल फार्मर नहीं कर पाते, लार्ज फार्मर ही कर पाते हैं। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सरप्लस से फार्म से निकलता है उसका सरप्लस, यानी जो सरप्लस होता है उसको वो प्लस सेल कर सके, जो उनका बचा हुआ होता है अधिशेष, यानी अधिक जो बचा होता है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती हैं जो फार्म से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स हैं, डेयरी के काम होता है, कंप्यूटर का कोई काम खोल के बैठ जाता है, या बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें काम होते हैं, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आते हैं, यानी हम खेती नहीं कर रहे हैं। आपने प्रोडक्शन पालमपुर में भी मेन एक्टिविटी क्या देखी है, फार्मिंग देखी है, लेकिन हम कुछ ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें 25% पेपर वर्किंग में है और अंगेज हैं, और वर्किंग करके उससे ज़्यादा इनकम भी अंगेज करके
अपना अर्न कर लेते हैं। जैसे कि डेयरी है, अदर कॉमन एक्टिविटी है डेयरी, कॉमन एक्टिविटी है मैनी फैमिलीज और पालमपुर के लिए पीपल फीड दे फेलोज को कराते हैं और घास वास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं और रेनी सीजन में ग्रो भी किया जाता है। फिर मिल्क जो इन कैटल से आता है उसे रायगंज में बेच देते हैं, जो कि एक बड़ा लार्ज विलेज है। और टू ट्रेडर्स फॉर शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शंस कम चिलिंग सेंटर। दो ट्रेडर जो है शाहपुर में उन्होंने सेटअप कर रखी है अपनी कम चिलिंग सेंटर, यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेडर जो दूध होता है उसको पैक करता है, उसको पैकेजिंग करता है और उसको सेल करने के लिए तैयार करता है। एक ऐसा सेंटर होता है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फिर दूध गांव में गांव से शहरों में दूध को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तो डेयरी एक्टिविटी है जो कि अभी आपने पढ़ी कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर, कि भाई छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण का काम होता है, तो पालमपुर में वो कैसे होता है और किस तरीके की एक्टिविटी में वो एंगेज होते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी जो पालमपुर में करते हैं। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर के अंदर किस तरीके की हो रही है। जैसे कि हम बात करें, unlike the manufacture that take place in big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method. Simple method हम बात कर सकते हैं कि and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in field with the help of family labor. Rarely are labor hire, यानी जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है या बहुत बड़ा वर्क प्लेस करना पड़ता है, यानी छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे भी काम किया जा सकता है। और मोस्टली ये घर में भी किया जाता है और घर के ही जो फैमिली मेंबर होते हैं वो इसको हेल्प कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में। बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि बाहर को लेबर हायर करना पड़ता है। यानी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बताई है वो ऐसे बताई है कि आपको यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी मेथड की, कि हम घर पे सिंपल स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल लेते हैं मिस्त्री लाल का, ये परचेज करते हैं मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिक, यानी जो गन्ने की मशीन होती है जूस निकालने की, वो एक खरीद लेते हैं और ये बिजली से चलती है और उन्होंने वहाँ पे अपने फील्ड में सेटअप करी। अब जो जूस निकालने की जो ये मशीन होती है, पहले उसका काम बुलडॉग करता था, यानी बैल से करवाया जाता था। अब क्या है, पीपल प्रीफर करते हैं मशीन आजकल के दिनों में। तो मिस्टर लाल ने भी खरीद ली और अब वो जो भी फार्मर है, जो प्रोसेस है जैसे कि गुड़ बनाना, उसके जो गन्ने का जूस होता है उससे गुड़ बनाना और फिर उसको सेल करना शाहपुर में, तो ये सारा प्रोसेस अब मिस्री लाल भी करने लगा, अपना स्मॉल प्रॉफिट कमाने लगा। तो ऐसे ही करीम ने भी अपना स्मॉल इसमें देखें स्केल पे तो कंप्यूटर क्लासेस सेंटर खोला गांव के अंदर और उसके स्टूडेंट उसी टाइम में बढ़ने लगे और कॉलेज इन शाहपुर टाउन में भी जो आते थे वो वहाँ पढ़ते ही थे उसके पास आके। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। मतलब अब जो गांव से जो अटेंड करते थे कंप्यूटर क्लासेस टाउन में आके, तो करीम ने देखा कि वह जब यहाँ आके कर सकते हैं तो देयर वर टू वुमेन इन, तो हमारे विलेज में भी हो सकता है। तो उसने दो वुमेन रख ली जिसने कंप्यूटर डिग्री एप्लीकेशन दे रखी थी और डिसाइड करा कि अब इनको काम देना है और कंप्यूटर खरीद लिए और सेटअप कर लिए और रूम में मार्केट के पास ही था तो उसका हाउस, वहीं पे उसने स्टार्ट करा। अब हाई स्कूल के स्टूडेंटों ने स्टार्ट कर दिया उसकी क्लास लेनी। तो उसने ये माइंड लगाया किस तरीके से पहले जो शाहपुर टाउन के अंदर जो स्टूडेंट थे वो कॉलेज में जाते थे और किस तरीके से उसने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं फ्रॉम द विलेज ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास भी हैं जो शहर में जाके लेते हैं, लेकिन फिर उसने अपने ही जगह पे स्टार्ट करा। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है कि भाई गांव में और छोटे छोटे काम भी हैं जो हम कर सकते हैं इजीली। और इसने पूछा व्हाट कैपिटल डिड मिस्टर नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पे क्या उसने कैपिटल, कौन सी कैपिटल लगाई है मिस्री लाल ने अपनी गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो मशीन ली थी शुगर कैन की तो वो फिक्स कैपिटल हुई। हाँ, हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, यहाँ पे लेबर फैमिली मेंबर बन गए थे।
क्योंकि उसने बाहर से अफोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मिस्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। कैन आप क्या गैस कर सकते हो कि क्यों मिस्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट? क्या आप गैस कर सकते हो कि क्यों अपना वो इंक्रीज नहीं कर सकता है प्रॉफिट? क्योंकि वो एक स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहा है। कुड यू थिंक एनी रीजन मैन वी माइट फेस अ लॉस? क्या आप देख सकते हो उसे कोई लॉस है? तो हम लिखेंगे डिडंट फेस एनी लॉस, कोई इतना उसको लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। वाई डज मिसिला सेल द जगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज? जो मिस्री लाल है क्यों वो जगरी सेल करता है शाहपुर में जाके, नॉट इन विलेज, अपने गांव में क्यों नहीं करता? क्योंकि जो उस फैसिलिटी है सेल करने की, जो जगरी है वो कहाँ जाते हैं, शाहपुर में ही जाते हैं, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे जो मार्जिन है वो उसको ईजिली मिल जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो जो शॉपकीपर हैं, तो पीपल इन्वॉल्व ट्रेड एक्सचेंज आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर शॉपकीपर वेरियस गुड, वहाँ पे सामान खरीदते हैं, होलसेल मार्केट है, सिटीज सेल देम इन विलेज में, फिर उसको सेल करते हैं लाके, जैसे कि जनरल स्टोर हो गए, तो वहाँ पे बहुत वैरायटी चीज़ें हैं जो सेल की जाती है। राइस है, व्हीट है, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स। तो ये फैमिलीज, फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप। तो कुछ आसपास ही हैं ये जो दुकानें खुली होती है, कहीं आपने बस स्टैंड पे भी खड़े हो गए तो देखा होगा, और कुछ खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी वहाँ पे आपने देखी होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ देखा होगा। सेम जो इस शॉपकीपर है, ये एग्जाम्पल है इसका कि करीम ने किस तरीके से कंप्यूटर ओपन करा। तो ये एग्जाम्पल था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का। और जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो शॉपकीपर ऑफ द पालमपुर, जो हमने अभी रीड कर लिया ये स्टोरी करीम की, ओपन अ कंप्यूटर क्लासेस, ये इसकी है कि किस तरीके से उसने अपनी छोटी सी शॉप खोली हुई है। तो ये शॉपकीपर का एग्जाम्पल है यहाँ पे करीम का, और मिस्री लाल का एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल का कि किस तरीके से उसने छोटे लेवल पे काम किया। यहाँ पे बोला इन व्हाट वे करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्री लाल से किस तरीके से अलग है करीम में, और करीम्स की कैपिटल और मिस्री लाल की कैपिटल क्या है, यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। कि यहाँ पे जो उसने कंप्यूटर्स में इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, कि वो एक क्या है, फिक्स कैपिटल है। और यहाँ पे भी उसने जो शुगर कॉइन मशीन लिया, यहाँ भी फिक्स कैपिटल, लेकिन फिर भी इन वे करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिस्री लाल, की इनके लेबर में क्या डिफरेंट है। लेबर यहाँ डिग्री होल्डर है और यहाँ फैमिली मेंबर है, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि इन दोनों के लेबर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, और कैपिटल तो आपको इसमें देख लिए कंप्यूटर पे, एक तो वैसे भी उसको वर्किंग कैपिटल भी यूज़ करनी पड़ रही है, जैसे कि भी उसको सैलरी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे उसे कोई सैलरी नहीं देनी, तो यहाँ पे उसको कोई भी वर्किंग कैपिटल इतनी यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर है वाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। वहाँ पे पहले ऐसे क्यों नहीं कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था पहले, क्योंकि उससे पहले अभी कोई भी मार्केट्स के अंदर इतना एजुकेशन लाइक अ कंप्यूटर इंक्रीज नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे देखकर वहाँ पे इस चीज़ को डेवलप किया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो किस तरीके का है, रोड कनेक्ट है पालमपुर में, जो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है जो रोड पे जाते हैं, रायगंज से पालमपुर तक ये कनेक्ट है। रिक्शे वाले जाते हैं, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग करते हैं, ट्रेडिशनल बुल लॉक कार्ट भी है वो जाती है, बुग्गी भी वहाँ से जाती है जिसे बॉगी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज है जो रोड पे चलती हैं, तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट बेटर है, वेल है। और जो पीपल्स हैं, गुड फॉर वन प्लेस टू अनदर, आसानी से जाते हैं और रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और सामान अगर जाता है, पीपल जाता है, तो वो पे भी करते हैं सामान, यानी सवारी भी जाती है और सामान भी जाता है तो उसको पे करना होता है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे साल में इसमें और भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। कहानी है किशोर लाल की इसी से रिलेटेड। किशोर इज़ अ फार्म लेबरर है, और वो लेबरर्स किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट फैमिली नीड्स। अपनी फैमिली को नीड को कंप्लीट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो नीड फ्रॉम द वेजेस दैट रिसीव, जो उसको वेजेस मिलती है। तो कुछ सालों में किशोर का लोन लिया उसने बैंक से, और उसने गवर्नमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको चीप लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल गया। और पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड
उसके पास लैंड भी नहीं है, तो उसने किशोर ने क्या करा, एक बुफैलो खरीदी और उसको नाउ सेल बुफैलो मिल्क दूध बेच के पैसा कमाता है। तो यहाँ पे किशोर ने कितना माइंड लगाया कि किसी प्राइवेट लैंडर से पैसे लेने से अच्छा है कि हम बैंक से लें, क्योंकि बैंक से जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो लो ऑफ इंटरेस्ट की होती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, जिससे कि ईजिली मिल सकती है। यहाँ पे लैंडर्स हाउस होल्ड पुअर्स को जो लोन मिल रहा था उस स्कीम के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी कि आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, इसने करा। लेकिन वहाँ सविता ने ऐसा नहीं करा। चाहे कह सकते हैं कि इनको नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं कि इसको नॉलेज थी, तो इसने इसको, दोनों में ये डिफरेंस है कि सविता ट्रैप में फंस जाती है और किशोर ट्रैप में नहीं फंस पाता, क्योंकि वो बैंक से लोन लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो अभी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी हैं कि किस तरीके से डेयरी है और स्मॉल स्केल है, उसके बाद आपने शॉपकीपर्स देखे और आपने ट्रांसपोर्ट देखा कि ट्रांसपोर्ट भी किस तरीके से डेवलप है। किशोरा की स्टोरी भी देखी। आगे देखेंगे तो अटैच है वुडन कार टू हिज बुफेलो, यूज इट टू ट्रांसपोर्ट। फिर वो एक वुडन कार्ट अटैच कर लेता है बुफेलो के दूध को बेचने के लिए, और वंस अ वीक गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले। अब उसने वो एक गाड़ी, मतलब एक उसकी लकड़ी की वो उसमें अटैच करा ली है और बुफेलो के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट बना लिया उसने, एक बुग्गी जैसी गाड़ी बना ली, और उससे अब क्या करता है कि गंगा किनारे क्ले लाना और पॉटर को सप्लाई करना, इससे भी उसको फ़ायदा हुआ। और शाहपुर में जाता है लोड, जैसे कई बार उसको गुड़ लेके जाना या कोई माल लेके जाना, कमोडिटीज़ और बहुत सारा सामान होता है, कोई भी लेके जा सकता है अपनी बुग्गी पे। तो यहाँ पे कुछ ही मंथ्स में उसने वर्क वो एज अ ट्रांसपोर्ट भी उससे काम कराया, और एज अ रिजल्ट वो एबल हो गया अर्न करने में। और कुछ ईयर्स बैक अर्न मोर देन उसे यूज टू डू सम इयर्स बैक, कुछ ही सालों में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसने अर्न करा। यहाँ पे इसमें पूछा है फिक्स कैपिटल क्या है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल आप बोल सकते हो कि उसकी बुफेलो है। और व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है। जैसे कि उसको घास खिलाना, ज्वार खिलाना, बाजरा खिलाना, उसका ध्यान करना। और इन मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटी के और क्या क्या एक्टिविटी कर लेता है उससे, जैसे कि वो यहाँ पे ब्रिंग बैक क्ले फ्रॉम टू द फॉर द पॉटर्स के लिए वो मिट्टी लेकर आता है और जगरी लोड करके ले जाता है शाहपुर तक। तो ये एक्टिविटी करी है। वुड यू से किशोर हैज़ अ बेनिफिट, यस उसको बेनिफिट होगा। एंड बेटर रोड, किस चीज़ का, क्योंकि बेटर रोड वहाँ पे है तो ये भी उसको बेनिफिट हुआ, क्योंकि रोड नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये समरी है इस चैप्टर की, जो रिलेटेड इसी से कि किस तरीके से आपने पूरा पढ़ा है। मेन एक्टिविटी पालमपुर है, और उसके बाद किस तरीके से फार्मर जो है अब वो सेमी लैंड पे खेती करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपना प्रोडक्शंस, और नए तरीके से अब और मीडियम और लार्ज फार्मर है अपनी सेविंग को सरप्लस से ही उन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखते हैं, जबकि स्मॉल फार्मर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें बहुत डिफिकल्टी आती है कैपिटल को इकट्ठा करने में, और वो इतना सरप्लस भी एबल नहीं होते कि प्लस कर सके, और उन्हें उधार लेना पड़ता है, और उधार लेने के में वो फंस जाते हैं, डेप्ट हो जाते हैं, और उन्हें फिर बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है और अपनी फैमिली का भी फीड कराना पड़ता है, काम गुजारा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसे फैक्टर है प्रोडक्शंस के, जैसे लेबर है, लेबर क्या है मच मोर इम्पॉर्टेंट होता है, और दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि इतना उनको नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और लिमिटेड के फार्म्स होते हैं, कई बार वो काम की अपॉर्चुनिटी माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है, शहर से शहर, गांव से गांव, और नॉन फार्म एक्टिविस्ट सेक्टर में भी उन्हें एंटर करना पड़ता है जब उन्हें जब कोई काम नहीं मिलता है खेती में। और हमने देखा किस तरीके से नॉन फार्म सेक्टर में विलेज है, विलेज में नॉट वेरी लार्ज, ज़्यादा नहीं है, और हैंडल वर्कर्स हैं जो रूरल एरिया इन इंडिया में है। हैंडल वर्कर्स इन द रूरल एरिया इन इंडिया एवरी आउट ऑफ एवरी, मतलब 24 एंगेज इन फार्म एक्टिविटी। अगर हम हैंडल वर्कर्स लें उसमें से 24 ऐसे हैं जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी में हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटी भी हमने देखी, एग्जांपल पढ़े किस तरीके से एक्टिविटी वहाँ पे होती हैं, और उनकी भी इम्पोर्टेंस है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट है, लोग लगे हुए हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से भी वो सेविंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम लोन लेकर भी कर सकते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसे वापस लेना बहुत ईजी होता है, और जितनी भी एसेंशियल
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेंशन कर सकते हैं वो। इसी तरीके से अपने मार्केट में अपने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। गुड एंड सर्विसेज जो है वो सेल करके पैसा कमा सकते हैं। और इस तरीके से जो पड़ोसी विलेज है वो पालमपुर के अंदर हमने देखा टाउन सिटी प्रोवाइड मार्केट, किस तरीके से वहाँ पे मार्केट है मिल्क जगरी बीट का, ये सब मार्केट भी देखी हमने। गांव में कनेक्ट है टाउन से, सिटी से वो कनेक्ट है रोड की वजह से, ट्रांसपोर्ट टेलीफोन देखा। तो ये सब पॉसिबल है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ये सब चीज़ों की। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी गांव में होती है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भी इंक्रीज और भी होंगी। तो हमने पालमपुर की कहानी देखी और पालमपुर की कहानी में हमने ये सीखा फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ये दोनों मेन एक्टिविटी देखी है। और कुल मिला के आपको यही आज के सेकंड वीडियो में यही देखना है कि किस तरीके से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लोग इन अंगेज होके भी गांव में फ़ायदा एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।